रात बीत चुकी थी, लेकिन हवेली के आंगन में अब भी धुएं की गंध और डर का साया बाकी था। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रखे दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी, जैसे आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। आहना मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, हाथ में तुलसी की माला और आंखों में चिंता। उसने मन ही मन कहा, माँ, मैंने तो हमेशा सच और न्याय का साथ दिया, पर कब तक बुराई लौट लौट कर आएगी। उसी वक्त हवेली के बाहर एक गाड़ी रुकी। अंदर से उतरा एक आदमी, पोल्टू। चेहरे पर वही घमंड, आंखों में वही नफरत। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, अब देख आहना, तेरे हक की रोशनी को मैं फिर से अंधेरे में बदल दूंगा। अगले दिन घर में दुर्गा विसर्जन की तैयारी चल रही थी। चारों औरतें गहनों से सजी थीं, दोलंगाड़े बज रहे थे और पूरे मोहल्ले में उत्सव का माहौल था। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि खुशी के बीच एक साजिश पड़ रही है। भीड़ के बीच पोल्टू ने अपने एक गुंडे को इशारा किया। उसने प्रसाद में कुछ मिला दिया, भांग। आहना खुद सबको प्रसाद बांट रही थी, और जब उसने एक निवाला खुद खाया तो उसे चक्कर आने लगे। आहना, क्या हुआ? दुर्गा देवी घबराकर बोली। आहना ने माथा पकड़ा, आंखें लाल होने लगी, शरीर लड़खड़ाया। गुंडे ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो तमाशा, देवी गिरेगी। भीड़ में अफरातफरी मच गई। सारी औरतें आहना को पकड़ने दौड़ी, लेकिन उसके कदम डगमगाने लगे। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आया और उसे संभाल लिया। आहना, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? आहना ने कमजोर आवाज में कहा। अर्जुन, पोल्टू। उसने फिर और फिर वह बेहोश हो गई। मंदिर का माहौल अचानक डर में बदल गया। दुर्गा देवी ने कहा, पानी लाओ, जल्दी। अर्जुन ने आहना के चेहरे पर पानी छींटा। कुछ ही पलों में उसने आंखें खोली और बोली, मां, वह फिर लौट आया है। पोल्टू अर्जुन के चेहरे पर आग थी। उसने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया। इस बार अगर पोल्टू मेरे सामने आया तो वो बच नहीं पाएगा। उधर पोल्टू अपनी छिपने की जगह पर बैठा शराब पीते हुए बोला, आहना बच तो गई, लेकिन अब अगला वार ऐसा होगा कि कोई उसे बचा नहीं पाएगा। घर में आहना अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने दुर्गा देवी से कहा, मां, मुझे डर नहीं, पर मुझे एहसास है यह लड़ाई अब सिर्फ हमारे घर की नहीं रही, यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई बन चुकी है। दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू अकेली नहीं है बेटी, इस बार पूरा घर तेरे साथ है। अगले ही दृश्य में दिखता है, आहना सिंदूर की रेखा पार करके मंदिर में जाती है। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर कसम खाती है, जब तक सांस है मैं इस घर को किसी भी बुराई से बचाऊंगी। और तभी कैमरा पीछे जाता है, खिड़की के बाहर वही छाया खड़ी है, पोल्टू की ठंडी मुस्कान के साथ। वह बड़बड़ाता है, खेल अब शुरू हुआ है आहना। क्या पोल्टू की अगली चाल आहना को फिर संकट में डालेगी? क्या अर्जुन अपनी पत्नी को बचा पाएगा? देखिए अगले एपिसोड में। बड़े घर की छोटी बहू आहना बनाम पोल्टू, शक्ति की अंतिम परीक्षा। अगर आप भी आहना की हिम्मत को सलाम करते हैं। सुबह की पूजा चल रही थी। मंदिर के आंगन में भजन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन चारों ओर बेचैनी थी। मां दुर्गा के भोग की हांडी गायब थी। सब एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। आहना ने कहा, मां, कोई न कोई हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा वह बस झगड़ा करना चाहती है। उसी वक्त टुकुन ने महाराज जी को बुलाया। उन्होंने पूछा, महाराज, जिसने आपसे हांडी ली थी, अगर वो सामने आए तो क्या आप पहचान लेंगे? महाराज जी ने तुरंत कहा, जी, मैं उसे आंख बंद करके भी पहचान लूंगा। घर के सारे सदस्य एक एक कर सामने आए। महाराज जी ने सबको ध्यान से देखा, लेकिन सिर हिलाकर बोले, इनमें से कोई नहीं। तभी दरवाजा खुला, अंदर पोल्टू आया। और जैसे ही महाराज जी की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, यही है, यही वो आदमी है जिसने मुझसे झूठ बोलकर कहा था कि वह इसी घर का सदस्य है।
पूरा घर सन्न रह गया। अहाना के चेहरे पर शांति थी, सच आखिरकार सामने आ चुका था। दुर्गा देवी बोली, पोल्टू, तूने मां दुर्गा के भोग को अपवित्र किया है। अब देख, तुझे सजा मिलेगी। अहाना ने आगे बढ़कर कहा, आज आपकी वजह से पूरे मोहल्ले के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलती, इसलिए सजा भी आपको ही मिलेगी। सबकी नजरों के सामने अहाना ने कहा, अब आप अपने ही हाथों से उस हांडी को घिस घिस कर साफ करेंगे और महाराज जी को लौटाएंगे। पोल्टू की आंखें फैल गईं। वह बोला, अहाना, मैं यह नहीं कर सकता। अहाना ने सख्त आवाज में कहा, अगर नहीं कर सकते तो चोरी के केस के लिए तैयार रहिए। दुर्गा देवी ने भी कहा, अब या तो अपनी गलती स्वीकार कर या जेल जा। बेचारा पोल्टू चुपचाप झुक गया। उसने हांडी उठाई और अपने ही हाथों से उसे साफ करने लगा। उसके माथे पर पसीना, आंखों में शर्म और मन में पछतावा था। लोग देख रहे थे। जिसने दूसरों को जलील करने की कोशिश की थी, वह खुद सबके सामने जलील होकर रह गया। दुर्गा देवी ने कहा, देखा अहाना, जब सच्चाई की ताकत होती है तो झूठ कितनी जल्दी हार जाता है। पोल्टू के हाथ थक गए थे, पर उसकी अक्ल अब ठिकाने आ चुकी थी। अंत में अहाना ने कहा, याद रखना पोल्टू, बुराई चाहे जितनी चालाक हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने सबने सिर झुकाया और पूरा घर एक स्वर में बोला, जय माता दी। अगर आप भी अहाना की सच्चाई और हिम्मत को सलाम करते हैं तो इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन बीतते गए, लेकिन उस दिन की गूंज अभी तक घर की दीवारों में जिंदा थी। पोल्टू की करतूत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। अहाना ने तय कर लिया था कि अब वह किसी को भी इस घर की शांति और मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगी। उसने नौकरों से कहा, अब से मंदिर का भोग मैं खुद तैयार करूंगी, किसी और को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अहाना, अब तू इस घर की असली बहू है, तू ही इसे संभाल सकती है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पोल्टू बाहर बैठा हर पल बदले की आग में जल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जो उसके अंदर के अंधकार की निशानी बन चुकी थी। वह खुद से बड़बड़ाया, अहाना, तूने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, अब मैं तेरी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगा कि तू खुद अपने फैसले पर पछताएगी। अगले दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन था। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था, हर कोने में खुशबू बिखरी थी। बच्चे हंस रहे थे, ढोलनगाड़ों की गूंज गली तक सुनाई दे रही थी। दुर्गा देवी के चेहरे पर शांति थी, उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस शांति के पीछे एक खतरनाक साजिश पल रही है। पोल्टू ने मौका देखकर मंदिर के पास रखा दिया उठाया और उसमें तेल की जगह ज्वलनशील तरल पदार्थ डाल दिया। उसकी मंशा साफ थी, जैसे ही विसर्जन शुरू हो, आग लग जाए और पूरा घर अफरातफरी में डूब जाए। उसने खुद से कहा, अब देखना अहाना, कैसे तू मेरी तरह तिल तिल जलती है। उधर अहाना पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। उसकी नजर अचानक मंदिर की ओर गई। उसने देखा कि पोल्टू कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा पोल्टू, यह क्या करने जा रहा है तू? पोल्टू ने झटके से कहा, हट जा अहाना, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा। अहाना गिर गई, लेकिन उठते ही बोली, तू चाहे कुछ भी कर ले पोल्टू, इस घर की दीवारें तेरे जहर से कभी नहीं टूटेंगी। पोल्टू पागलों की तरह चिल्लाया, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। उसने पोल्टू का हाथ पकड़ा और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पूरा घर वहां इकट्ठा हो गया। बच्चे डर से रोने लगे। दुर्गा देवी आगे बढ़ी और पोल्टू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर सन्न रह गया। बहुत हो गया पोल्टू, तूने इस घर की मर्यादा को बहुत चोट पहुंचाई है, उन्होंने गुस्से में कहा। लेकिन पोल्टू जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम सबको कौन बचाएगा दुर्गा देवी? आग तो मैंने पहले ही लगा दी है। सब लोग मंदिर की तरफ दौड़े। वहां से धुआं उठ रहा था।
अहाना ने बिना सोचे समझे पानी की बाल्टी उठाई और आग पर फेंक दी। उसने एक एक दिया बुझा दिया और अपने हाथ जलाकर भी हार नहीं मानी। जब आखिरी लौ बुझी, सबने एक साथ राहत की सांस ली। अर्जुन ने आगे बढ़कर अहाना को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अहाना, अगर आज तू ना होती तो यह घर जलकर राख हो जाता। अहाना ने कहा, अर्जुन, घर बचाना सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका फर्ज है। अगर हम सब मिलकर बुराई का सामना करें तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। दुर्गा देवी आगे बढ़ी और बोली, अहाना, तूने न सिर्फ इस घर को बल्कि इस परिवार की आत्मा को भी बचा लिया है। आज तूने साबित कर दिया कि सच्ची बहू वही है जो अपने परिवार के लिए लड़ सके। सभी ने अहाना की जयकार की। जय अहाना देवी की आवाजें घर में गूंज उठीं। अहाना ने सिर झुकाकर कहा, मैं देवी नहीं, बस एक इंसान हूं जो अपनी सच्चाई से बुराई को हराना चाहती है। बाहर खड़ा पोल्टू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला थी, लेकिन दिल में डर भी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि अहाना अब वो कमजोर औरत नहीं रही जो चुपचाप सब सह ले।